अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुशाबाद रखे, दोनों जहानों की खुशियाँ दे और दोनों जहानों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। मैं हूँ जाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद जाहिदा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही एक मज़ेदार सी रेसिपी, जो है वाइट पुलाव की। वाइट यखनी पुलाव हमने बनाया है। उसको हमने तैयार किया है देसी मुर्ग के साथ। तो हमने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर करें। सर्दी का मौसम है, तो इस मौसम में तकरीबन हर घर में ही यखनी सूप वगैरह बनते हैं, तो हमने इसको यखनी पुलाव बनाया है। देसी मुर्ग की यखनी वैसे ही बहुत मज़े की लगती है, तो इस पुलाव में तो क्या ही बात है। तो शुरू करते हैं हम इसको। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए गोश्त। देसी मुर्ग का गोश्त हमने लिया है, जो कि तकरीबन 1 किलो था गोश्त, और बाकी उसकी यखनी बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त हमने ले लिया है 1 किलो देसी मुर्ग का। ये देखें, शक्ल आपको ऐसा लग रही है जैसे बकरे का गोश्त हो। ये थोड़ा रेड मीट लगता है, लेकिन ये मुर्ग का गोश्त है, ये बकरे का गोश्त नहीं है, ना बीफ है। तो इसकी यखनी तैयार करते हैं। इसकी यखनी तैयार करने में सबसे पहले हमें चाहिए एक साबुत प्याज, हम इसमें डालेंगे। साबुत प्याज के साथ इसमें डालेंगे हम 3 अदद बड़े हैं तो 3 तेज़पात के पत्ते हम इसमें शामिल कर रहे हैं। और इसके साथ हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। गरम मसाले में हमारे पास है दालचीनी की स्टिक, छोटी इलायची, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, लौंग, अदरक और लहसुन। ये तकरीबन 1 किलो गोश्त की यखनी की हम रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इतनी चीज़ें हमें इसमें चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे यखनी की जो मेन चीज़ है, जो यखनी की जान है, साबुत सूखा धनिया 2 टेबलस्पून भरकर हमने इसमें शामिल करना है। और इसके साथ 1 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे इसमें ज़ीरा। ये हमने ज़ीरा डाल दिया। और इसके साथ हम डालेंगे सौंफ 1 टेबलस्पून भरकर, ये हम डाल रहे हैं इसमें सौंफ। और इसके साथ नमक डालेंगे, वो भी 1 टेबलस्पून। और पानी डालेंगे हम चावल के हिसाब से। अगर आपके पास चावल नए हैं तो पानी कम लगेगा, पुराने हैं तो चावल में पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो आप उसी हिसाब से बनाइएगा। ये देखें, चावलों का हिसाब होता है, तो इसमें हम पानी इसको मिक्स करेंगे और इसमें पानी डालेंगे। तकरीबन हम लोग 8 से 10 गिलास पानी के इस्तेमाल करेंगे। यह हम बना रहे हैं प्रेशर में, प्रेशर कुकर में। तकरीबन इसको हमने बनाया था आधे घंटे से 35 मिनट, 30 से 35 मिनट, 40 मिनट भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये गोश्त थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में। और अगर हल्की आंच पे बनाएं तो 2 से ढाई घंटे आराम से लगेंगे इसको तैयार होने में, इस गोश्त को गलने में। तो ये हमने इसमें पानी डाल दिया, 2 से ढाई लीटर पानी का इस्तेमाल कर दिया। और इसको हम प्रेशर कुकर में तकरीबन चढ़ा देंगे 35 से 40 मिनट के लिए। गोश्त अच्छे से हमारा गल जाएगा। ये हम कुकर लगा रहे हैं। और ये देखें, ये हमारे गोश्त हमारा बनके रेडी हो गया है। ये बोटियाँ हम अलग कर लेंगे यखनी से, और यखनी को छान लेंगे। ये देखें माशाल्लाह। और हमने लिया है पैन में 1 कप घी, उसमें डाला है गोश्त, जो बोटियाँ हमने अलग की थी। तो ये हम बोटियों को थोड़ा सा गोश्त को घी में फ्राई करेंगे। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। तो ये हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसमें बाकी चीज़ें सारे इस्तेमाल करेंगे, सारे मसाले डालेंगे जो हमें इसमें डालने हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और अच्छे अच्छे कमेंट दें। ये हम इसमें डालें 1 टेबलस्पून भर के अदरक की पेस्ट का, और 1 ही टेबलस्पून भर के डालेंगे इसमें लहसुन की पेस्ट। और हरी मिर्च है तकरीबन हमारे पास, ये 2 टीस्पून हमने डाली है, या आप 1 टेबलस्पून भर के डाल सकते हैं, या फिर आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। पुलाव में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते, मिर्च वगैरह नहीं होती, लाइट मसालों से बनता है, तो इसलिए हमने इसमें मिर्च का कम इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने लहसुन और अदरक के साथ और मिर्च के साथ इसको थोड़ा सा भून रहे हैं। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ी सी मिर्च इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च का इस्तेमाल इसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें अच्छी नहीं लगती लाल मिर्च। तो इसलिए हम इसमें लाल मिर्च पिसी हुई या किसी भी फॉर्म में नहीं डाली, ना ही टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बहुत सादा और थोड़े से मसालों के साथ इस पुलाव को तैयार किया है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप फेंट कर दही को। ये हम दही डाल रहे हैं इसमें आधा कप, इसको हमने फेंट लिया अच्छे से, और इसको हमने गोश्त में शामिल कर दिया है। और इसके साथ हम डालेंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद प्याज, फ्राई प्याज है वो भी हम थोड़ी मिकदार में डालेंगे। हमने डालनी है आधा कप। तो ये हम इसके साथ ही प्याज डाल देंगे, क्योंकि हमें इसमें कलर बहुत ज़्यादा
डार्क नहीं चाहिए, बस लाइट सा कलर हमें चाहिए, क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं तो हमें तेज़ कलर नहीं इसमें लाना। तो ये हमने इसमें डाल दिया है, ये आधा कप लाल प्याज का, ये फ्राई प्याज जो है वो हमने इसमें डाल दी है। और इसमें हम साथ डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर गरम मसाला पिसा हुआ, जायफल जावित्री वाला खुशबूदार मसाला हमने इसमें डालना है। और 1 टेबलस्पून भर के हमने कुटी हुई काली मिर्च, जो कि बिल्कुल फ्रेश हमने कुटी है अभी। अभी हमने बहुत बारीक नहीं पीसना, मोटा मोटा कूटना है उसको। 1 टेबलस्पून भर के लाल कुटी हुई मिर्च नहीं, काली मिर्च हम डालेंगे, ब्लैक पेपर। और इस चीज़ों को डाल के और नमक डालेंगे अपने जायके के हिसाब से, जितना आपको नमक पसंद हो। कम अगर आपके घर में खाया जाता तो थोड़ा कम, और थोड़ा अगर सही खाया जाता तो आप उसी हिसाब से नमक शामिल कीजिएगा। और साथ हमने डाल दी हैं 3 से 4 ये हरी मिर्च को कट लगा के, क्योंकि यखनी में जो सबसे मज़े की खुशबू आती है वो हरी मिर्चों की, और इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसके साथ हम डाल रहे हैं इसमें जो हमारे पास यखनी थी, स्टेनर लेके स्टेनर से हम स्टेन करके डालेंगे। जितने भी इसमें हमने यखनी में लवाजमात डाले थे वो हम चावलों में बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, सब चीज़ें निकाल देंगे और सिर्फ हम यखनी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने यखनी डाल दी है, और साथ ही हम इसमें शामिल कर दिए हमने चावल। ये चावल देखें, ये माशाल्लाह ये चावल पक रहे हैं और ये हाफ़ डन हो चुके हैं। जब चावल 70% कुक हो जाएं तो इसको हम दम लगा देंगे। ये देखें वाइट कलर, बिल्कुल कलर देखें वाइट है, बिल्कुल कलर डार्क नहीं हुआ। तो यही हमारा मकसद था वाइट पुलाव का। तो ये देखें ये बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। ये यखनी थोड़ी सी सूख गई और चावल हमारे 2 कनी हो गए हैं, 70% कुक हो गए हैं। अब 30% ये होंगे ये दम में। तो इतनी जब यखनी हो तो आप इसको दम लगा दें, और 15 से 20 मिनट के बाद ये दम हमने खोला है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का, कि इतने माशाल्लाह अच्छे और मज़ेदार खिले हुए चावल बने हैं, कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें खाने को इतनी अच्छी अच्छी नेमतें दी हैं। हम अल्लाह का हर टाइम शुक्र अदा करें। ये बिल्कुल खिला हुआ चावल बना है, ये देखें माशाल्लाह से, ये बिल्कुल भी चावल हमारा ख़राब नहीं हुआ। और चावल हमारा बहुत अच्छा, ये लुक वाइज भी बहुत अच्छा बना, और जायके में तो लाजवाब माशाल्लाह, और सब घर वालों को बहुत पसंद आया। ये देखें, और इस मीट का जायका बिल्कुल ऐसा होता है मटन के जायका जैसा, मटन का जायका हो। तो ये हम आपके लिए सर्व कर रहे हैं, तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा, अपने घर में बनाइएगा, अपने प्यारों के लिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें माशाल्लाह, तो सबसे ज़रूरी जो है इसकी जान है पुलाव की, फ्राई प्याज जो हम ऊपर से इसके सर्व करेंगे। तो हमें बताइएगा ज़रूर कि आपका पुलाव कैसा बना है, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ये बहुत सीक्रेट रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है, तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा कि ये कैसे देख वाले जो होते हैं वो कैसे वाइट पुलाव को तैयार करते हैं। तो दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।